जी। उन्होंने काफी हेल्प की है मेरी। ओके। तो आप ये बताएं कि परिवार में कौन कौन है आपके? सर जॉइंट फैमिली से हूँ। मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी जी है, बच्चे हैं, सब है। जी, संयुक्त परिवार का आनंद आप ले रहे हैं, जो बिल्कुल। कि आज के समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ यस। तो प्रियंका जी, आपने बताया संयुक्त परिवार में आप हैं, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ आप गृहिणी हैं या आप वर्किंग भी हैं? सर अभी तो हाउस वाइफ। आप हाउसवाइफ है, एक बहुत ही उम्दा। पहले करती थी तो हाँ टीचिंग का करती थी, बट अब बेबी हुई थी उसके बाद में फिर उसको संभालना पहले ज्यादा जरूरी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपने प्राथमिकता दी है, और ये दुनिया का सबसे उम्दा प्रोफेशन माना जाता है जब आप अपने घर को संभालते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। यस। तो प्रियंका जी, आप ये बताएं कि इस क्लब के माध्यम से आपने नंबर्स में अपना क्या रिजल्ट लिया है? सर मैंने 26 kg वेट लॉस किया है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। 26 किलो आपने वजन अपने शरीर से गंदी चर्बी के रूप में बाहर किया है। यस। तो ये कितने समय में कर पाए आप? 6 मंथ में। 6 महीने में कर पाए। ओके, तो आपका रिजल्ट हम देख लेते हैं, स्क्रीन पर अभी आ रहा है, वैसे फ्लायर सबके पास पहुंचा है। यस। ये देख पा रहे हैं आप परिवर्तन। 26 किलो वजन के साथ प्रियंका जी ने अपने सेहत में किस तरीके से बदलाव किया है। सेहत में बदलाव हम आगे जानेंगे, अभी इनके बॉडी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने, ये देखिए, बिफोर हमें नजर आ रहे हैं। अलग अलग समय के ये फोटोज होंगे, कुछ शादी के हैं, कुछ मार्केट के हैं, कुछ घर के हैं। यस। तो ये जो है हमने आपके बिफोर देखे, अब हम रिलेट करेंगे धीरे धीरे कि अभी आपने 26 किलो वजन कम किया है, तो क्या परिवर्तन आपकी सेहत में आए हैं। तो आप ये बताएं कि प्रियंका जी, जब 26 किलो वजन आपके शरीर में था, आज से मैं 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तब ऐसा क्या आपको वजन की, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे इंट्रोडक्शन में कि वजन मेरे लिए कभी समस्या नहीं थी, मुझे मेरा बढ़ा हुआ वजन अच्छा लगता था। ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ था तो सबके साथ होता हो। आपके साथ भी क्या ऐसा था कि वजन की वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको थे, कुछ हेल्थ इश्यूज आपको थे, जिसकी वजह से आपको लगा कि वजन कम करना चाहिए, या फिर कोई दूसरा रीजन था? सर यही है कि काम करने में बहुत परेशानी होती थी। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई कहता था ना कि ऊपर जाके तुम ये सामान ले आओ, तो वो सोचते थे मना कर दूं, लेकिन मना भी नहीं कर सकते फैमिली में किसी को। और कुछ भी काम करना, झाड़ू पोछा वगैरह में करती थी, तो मैं कोशिश यही करती थी खड़े खड़े ही करूँ, फटाफट हो जाएगा, ज्यादा शरीर को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। और बच्चों को संभालने करने में थोड़ा इरिटेशन सी होती थी। कुछ भी बोलते थे बच्चे, तुम ही कर लो ना, मुझे बोलते हो। तो थोड़ा बहुत ये परेशानी थी, घर के काम में बहुत तकलीफ होती थी करने में। फिर एज तो इतनी नहीं थी, फिर भी सोचते थे कर लेते हैं। लेकिन जैसे वेट बढ़ रहा था ना, तो सांस लेने में इनमें बहुत तकलीफ होने लग गई, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते थे उसमें, तो काफी परेशानी होती थी सर। ओके। यानी कि बढ़े हुए वजन की वजह से आपने बताया कि आपको श्वास लेने में दिक्कत होती थी, और काम करने में आपको भी प्रॉब्लम आती थी। तो जैसा आपने बताया कि आप संयुक्त परिवार में हैं, वहां पर तो बहुत से काम हैं जो टाले नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल सर। और चीजों में तो चलिए फिर भी हम कर ले, लेकिन घरेलू, और वो भी संयुक्त परिवार में तो करने ही होते हैं। सर किसी तो को मना नहीं कर सकते थे। मना भी नहीं कर सकते थे। इन इन परिस्थितियों को कैसे फेस करते थे जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता था, या वो काम करते तो थे क्योंकि करने थे, तब आप कैसे मैनेज कर पाते थे? इरिटेशन सी होती थी, करते तो थे, इरिटेशन सी होती थी कि एक बार तो सोचते थे बच्चों को बोल दूं। बच्चों, अगर बच्चे भी मना कर देते खुद को ही करना पड़ता था। एक परेशानी होती थी, करते थे, लेकिन वो बात नहीं थी जैसे अब है। अब मुझे कोई कुछ भी कहता है तो मुझे अगर 10 भी राउंड करने होते हैं तो मैं चलो ऊपर नीचे कर लेती हूँ। कोई यस। जाता है तो मैं बोलती नहीं, मैं चली जाती हूँ ना, आप रहने दो। तो ये सर बदलाव आपके आए हैं। तो तो ये जैसे बताया आपने, और कोई इश्यूज आप महसूस करते हो आज से 6 महीने पहले, आपको याद आता हो? क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रियंका जी, कि जब हम, हमारी जो पुरानी सेहत होती है, कैसी भी होती है, वो जब हम को अब हम बदल चुके होते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम उन चीजों को भूल जाते हैं कि हमारे साथ पहले क्या हुआ करता था, किन परिस्थितियों में, किन परेशानियों में हम रहा करते थे। क्यों? क्योंकि एक लंबा समय हो जाता था, है ना? लंबा समय हो गया। आपको कुछ याद आता है कि कैसे आप उस समय का जीवन व्यतीत कर पाते थे?
सर यही था, जैसे मैं कभी एक्सरसाइज वगैरह भी करती थी तो मुझे बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं होती थी, क्योंकि मेरी सांस फूलने लग जाती थी। मैं एक दिन करती, 2 दिन करती, फिर तीसरे दिन छोड़ देती, अरे यार छोड़ो, नहीं होगी अपन से। और जैसे कुछ भी काम होता था ना, तो मैं बच्चों को ऐसे बोलती कि चलो तुम कर दो, फिर मैं नहीं कर पाती थी सर। और बस यही थोड़ा बहुत इशू था कि घर के काम में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, कहीं मार्केट जाना होता था तब मैं सबको मना कर देती थी, मैं कि नहीं पैदल तो नहीं जाऊंगी, गाड़ी से चलना है तो चल चलो। तो ये थोड़ी ज्यादा परेशानी थी, तो इनको थोड़ा फेस करना पड़ा सर फेस मुझे। करना पड़ा। और ये परेशानी अब बड़ी तब हो जाती है जब आप संयुक्त परिवार का हिस्सा होते हैं और आप अपने परिवार का ध्यान रख रहे होते हैं। बिल्कुल यस। सर, बच्चों का भी तो ध्यान नहीं रख पाते थे सही से। बिल्कुल बच्चों की भी परवरिश हम नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ सवाल मुझे नोटिफिकेशन में मिल रहे हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। और वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके पहले वजन आपका कितना था और ये अभी का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बार क्लैपिंग करेंगे हम सभी प्रियंका मैम के लिए, किस तरीके से बदलाव उन्होंने किया है। तो प्रियंका मैम, पहले आपका वजन कितना था? सर 91 था। 91 था और अभी आपने 26 किलो वजन कम किया है। यस सर। जी, बहुत बहुत बधाई हो। एक और सवाल जानना चाह रहा, मैंने नहीं पूछा क्योंकि सामने आज महिला है आप, और एक उम्र पूछना, एक नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप अपनी उम्र सबको बता सकते हैं। 31 है मेरी। है जी। 31। 31 की एज में प्रियंका जी अपने शरीर में बहुत से हेल्थ इश्यूज को फेस कर पा रही थी। और उसके बाद 91 kg होना अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर आपने अचीव कर लिया था अपनी बॉडी में। तो चलिए बताएं कि इसका रीजन क्या था, ये कैसे 91 पे पहुंच गया? क्या आपको मालूम नहीं चला या आपने कभी ध्यान नहीं दिया? सर हेल्थ तो मेरी शुरू से थी, बट जब बेबी हुई, सिजेरियन हुई, तो हम्म। उसके बाद में फिर वेट ऐसा ही गेन होता रहा, बहुत ज्यादा गेन होता गया। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि एज इतनी नहीं थी तो काम कर लेते थे थोड़ा बहुत की ठीक है कर लेते हैं, तो इतना वो नहीं था। लेकिन वेट जिस अकॉर्डिंग बढ़ रहा था ना, उस कमलेश सर आए थे मेरे पास टेस्ट करने, तो 89 तो उन्होंने मुझे टेस्ट किया था। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कि नहीं क्या करेंगे ज्वाइन करके, ऐसे वैसे अपन खुद ही कर लेंगे घर पे। तो फिर कमलेश सर मुझे 2-3 दिन तक कांटेक्ट करते रहे, फिर मैंने भी सोचा नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, मैं पहले मुझे लगता है पीछे ही लग गए। तो फिर बाद में फिर मैंने ही एक दिन इनको घर पे बुलाया पापा जी को देखने के लिए। तो तब 7 दिन में इन्होंने मेरा चेकअप किया तो मेरा 89 से 91 हो गया। तब थोड़ा मेरा माइंड ऐसा हुआ कि मैं 2 दिन में, जब मेरा क्या 7 दिन में मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया, किस स्पीड से मेरा वेट बढ़, कि अब आगे फ्यूचर क्या है, अगर 7 दिन में 2 किलो वेट बढ़ रहा है तो फ्यूचर क्या है फिर मेरा, ये क्या क्या वेट जाएगा। इस एज में यह है, चलो अभी तो थोड़ा बहुत इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अपन काम कर लेते हैं, बाद में उस एज में अपन क्या कर पाएंगे, कि अपन को सब लेकर जाएंगे, ऐसे उठा उठा के लेकर जाएंगे। तब थोड़ा मेरा माइंड में उस टाइम पे मेरा क्लिक किया कि नहीं मुझे अब करना ही है। तो फिर उस दिन फिर मैंने कमलेश भैया से बात की, फिर तब से फिर मैंने ज्वाइन किया। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर आपने 2 किलो का जो इंतजार किया, यहाँ पर आपका टर्निंग पॉइंट था। देखो क्या होता है, कभी कभी आप, बहुत से फैमिली मेंबर्स अभी इस बात से एग्री करेंगे कि उनके जो कोच है उन्होंने, कई बहुत फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो एक बार में क्लब में नहीं आए, बहुत से उनके कोचेज ने उनको पिछले 2 या 3 बार से वो कह रहे होंगे, और ये कहने में किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 15 दिन और किसी को 2 साल तक भी ऐसे फैमिली मेंबर्स है जो 2 साल पहले बताया गया था लेकिन ज्वाइन उन्होंने 2 साल बाद किया। कारण क्या है? कारण उसका यह है, कुछ अपने जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, वो उस बात को रिलेट करवाते हैं कि हाँ, शायद हमें ऐसा करना पड़ेगा। और आपका जो टर्निंग पॉइंट ये था कि 7 दिन में जब आपका 2 किलो वजन बढ़ गया, उसके बाद आपको लगा कि ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर कैसे पार पड़ेगी, है ना? तो ये आपके लाइफ का, आपकी सेहत का टर्निंग पॉइंट था, जिसको आज आप 26 किलो वजन कम करके अभी 6 महीने बाद आज आपको मौका मिला है इस स्टोरी ऑफ द वीक, एक बुधवार आपके नाम। यस। तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो कमलेश जी जो आपके कोच है, ये आपके रिलेटिव लगते हैं या आपसे मुलाकात इनकी कैसे हुई? सर ये हमारे ही, मैं जहाँ पीहर है वहीं पर ही है इनका घर भी। तो मैं पीहर गई हुई थी छुट्टियों में, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां थी उसमें गई हुई थी। तो मेरी चाची ने भी लिया था, सुधा सुधा उदयवाल, उन्होंने भी लिया था।
तो वो मुझे बोले कि सालू जी आप भी लेके देखो, मेरा सालू है घर पे ना, तो आप भी लेकर देखो। तो मैंने बोला नहीं चाची मुझे तो नहीं लेना, तो मैं तो ऐसे ही कर लूंगी। बोले इतने टाइम से किया क्या आपने? मैं ये बात भी ठीक है। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी छोटी वाली, तो उसने कहा कि दीदी तो ऐसे कर, तो एक बार तो चेक तो करवा ले, चेक करवाने में क्या जाता है तेरा। मैं ठीक है चेक तो करवा लेते हैं। मैं चली गई, आंगनबाड़ी में जॉब करती है मेरी चाची, तो मैं वहां चली गई। तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, फिर भी मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था क्योंकि मैं जबरदस्ती भेजी गई थी वहां पे, तो इतना इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने। ठीक है, फिर मैं घर पर आ गई। तो ऐसे ही बात हो रही थी मेरी सिस्टर से, तो मेरी सिस्टर बोली कि सालू दीदी ऐसे वैसे, तो उसके हस्बैंड का भी वेट बढ़ा हुआ है। तो ऐसे हमारी बात चली, तो उसने बोला कि मैं ना, मैं पता मेरे हस्बैंड को भी नहीं कह सकती। मैं उनको बोलती हूँ ना कि आप वेट कम करो, तो मुझे ऐसे बोलते तू तेरे पहले बहन का तो कम कर। तो मुझे तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा हुआ कि मतलब मेरे चक्कर में मेरी बहन को सुनना पड़ रहा है, मतलब मेरे रिलेशन में सभी को सुनना पड़ता होगा ना, कि सभी कहते होंगे, मेरे हस्बैंड को भी कोई कहता होगा, रिलेटिव्स में सब कोई कुछ ना कुछ कहते होंगे। तो फिर मैं थोड़ा माइंड मेरा उस टाइम पे ऐसे हुआ कि जब इसको कहा, तो ठीक है अब तो मैं करके रहूंगी। उस टाइम पे मेरा माइंड ऐसा हो गया कि मुझे करना ही है अब, क्योंकि अगर सब कुछ सुनने को मिलेगा मेरे लिए तो वो भी अच्छा नहीं है। फिर फिर 7 दिन बाद में फिर मैंने कमलेश भी आपको बुलाया, फिर तब से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। यस, तो यानी कि आप बता रहे हैं कि साली जी के कारण जीजा जी भी नहीं कर पा रहे थे। हाँ वो थोड़ा बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है कि फिर आपने किया, देन उसके बाद प्रेरणा भी मिलती है किसी के रिजल्ट को देखकर। और ये बहुत अच्छा कंफर्ट जोन होता है कि जब हमें नहीं करना होता ना, तो हम दूसरे के माथे डाल देते हैं बिल्कुल कि सर। पहले वो कर ले, पहले ये कर ले, है ना। तो वो हाँ, कंफर्ट जोन मिल जाता है थोड़े समय के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्या नाम बताया आपके चाची जी का? सुधा उदेवाल। सुदेव उदयवाल जी वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने आपको इस क्लब के बारे में बताया। बिल्कुल सर, उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। ओके, तो एक बार सभी फैमिली मेंबर सुदेव उदयवाल जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि वो पहले व्यक्ति है, प्रियंका, हाँ, कमलेश जी इनके पर्सनल कोच है जिन्होंने इनके पूरा रिजल्ट लेने में इनकी मदद की है। लेकिन वो व्यक्ति जो पहली बार इस क्लब के बारे में या उस व्यक्ति को सेहत के बारे में बताता है, वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। तो सुधा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी अभी इस कॉल पर है। जी प्रियंका जी, सुधा जी भी ज्वाइन है अभी इस कॉल पे। सर कहा तो था मैंने, अच्छा, चलिए, कोई वैभव देवाल के नाम से होगी शायद। कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर ऐसे आपकी जर्नी चली, आपके कोच से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने आपके ऊपर काम करना शुरू किया, आपको गाइड करना शुरू किया, और उसका परिणाम 6 महीने बाद आपको बहुत अच्छे रूप में मिले। तो आप ये बताएं सुधा जी, जब आपका वजन 26 किलो ज्यादा था, परेशानियां आपके साथ थी, हेल्थ इश्यूज थे, बॉडी चैलेंजेस थे, उस स्थिति में आप ये बताएं कि बाहर के भी काम करने होते हैं, हमें सामाजिक काम करने होते हैं, व्यवहार वगैरह निभाना होता है। उस स्थिति में क्या आप आराम से कर पाते थे, या वहां पर भी आप कुछ चीजों में बचते थे? सर बिल्कुल सर, वेट ज्यादा था तो कहीं जाने में बहुत शर्म आती थी। मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिट है, तो उनके साथ जाने में थोड़ा ऐसा लगता था कि ये तो बिल्कुल फिट है, मैं इतनी ऐसे लगूंगी। तो मैं कई जगह सर जाती भी नहीं थी, इग्नोर करती थी। उनके ऑफिस में कोई प्रोग्राम होता था तो मैं मना कर देती थी, नहीं नहीं आप जाए। कुछ भी बहाना लगा देती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना। और बाहर के मोस्टली काम सर मुझे ही करने होते हैं। एक्चुअल में क्या, गाड़ी मुझे ही चलानी आती है, तो मार्केट का सबका काम मुझे ही करना होता है। तो उसमें भी थोड़ी परेशानी होती थी, कभी कोई कहता ये लिया वो लिया, तो सोचती थी कि नहीं नहीं मैं मुझे नहीं जाना, कर लिया आऊंगी, 1-2 दिन बाद ले आऊंगी। तो सभी को फेस करने में थोड़ी सी लगता था। कभी प्रोग्राम होता था वहां में नहीं जाती थी, बहुत कम जाती थी। ये सब सब बोलते थे, अरे इतनी मोटी कैसे हो जा रही है, इतनी मोटी कैसे हो जा रही है। तो सर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती थी। यस। तो आपने बताया हस्बैंड के साथ जाने में आपको थोड़ा सा अजीब लगता था। हाँ सर। तो इसका उल्टा भी तो मान सकते हैं हम, कि उनको भी अजीब लगता हो, ऐसा उन्होंने कभी बताया? सर उन्होंने पहले तो देखो मुझे कभी भी नहीं बताया कि ऐसी बात है वैसी बात है, क्योंकि उनको लगता था मैं बोलूंगा तो बुरा मानेगी ये। लेकिन जब सब मैंने वेट लॉस किया है तब वो बताते हैं, पता है मुझे उस दिन उन्होंने ऐसे कहा, मुझे उस दिन उन्होंने ऐसे कहा किस चक्की का आटा खिलाता है, तू भी तो खा लिया कर। तो ऐसे उनको कमेंट करते थे। तो अब वो मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसे सुनने को मिलता था। मैं कि आपने नहीं बताया, कि मैं इसलिए नहीं बताया तुम क्या मानो क्या नहीं, तुम्हें बुरा लगे इसलिए मैंने कभी नहीं बताया। ये बोलते थे वो मुझे कि तुम थोड़ा पॉजिटिविटी में बोलते थे
कि तुम अपना थोड़ा कर लो काम, तुम अपना कर लो, क्योंकि आगे बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी अगर ऐसा रहेगा। हम्म। लेकिन मैं मजाक में ही छोड़ देती थी, मैं चलो ठीक है कर लेंगे कर लेंगे, ऐसा होता था। यानी कि उन्होंने वो बातें तो नहीं बताई जो लोग उन्हें कहते थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से आपको पॉजिटिविटी के साथ में ये बोला कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए, वरना भविष्य में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लेकिन जब आज आप कर चुके, तो अब वो बातें भी बता रहे हैं जो ओरिजिनल वाले जो लोग उनको कहते थे। यस। तो और अभी आपने बताया कि लोग भी कुछ कमेंट करते थे, क्योंकि जनरल है, हम ह्यूमन नेचर को नहीं बदल सकते। देखो, लोग जो बोलेंगे वो तो बोलेंगे, है ना? पतले को पतला कहेंगे और मोटे को मोटा कहेंगे, है ना? तो ऐसा आपने भी बताया कि लोग आपको कुछ बोलते थे, और भी कोई ऐसा सुनने में आया कि लोगों की तरफ से इस तरीके के वर्ड्स आपको आ रहे हैं, और अब क्या बदलाव आ गया है उनके शब्दों में? सब बिल्कुल सर, रिलेशन में भैया और तुमको तो जानते हो, सब मजाक करते रहते हैं। तो मैं जैसे कुछ भी खाने बैठती थी ना, तो वो बस वो बोलते थे, हाँ बस तू खाती रहे और फैल जा। तो वो थोड़ा रहता था। और एक और है कजन ब्रदर, वो मुझसे बहुत मजाक करते थे। तो हमेशा वो मुझे डायरेक्ट तो नहीं बोलते थे, उल्टा बोलते थे, अरे इतनी पतली कैसे हो जा रही है तू, इतनी पतली कैसे हो जा रही है। तो हर चीज वो उल्टा बोलते थे। तो मुझे उनके सामने जाने में ही बहुत शर्म आने लग गई थी कि नहीं, अब मैं मुझे नहीं जाना। वो कभी आते थे ना घर पे, तो मैं इधर उधर हो जाती थी कि नहीं, मुझे अब इनके सामने नहीं जाना। और सब लोग सब बहुत बोलते थे कि थोड़ा खुद तो खाती है, इनको भी खिला दिया कर। मेरे हस्बैंड को थोड़ा कहते थे कि इनको भी तो खिला दिया कर, थोड़ा सा खुद ही पूरा खा जाती है क्या पूरा। तो फिर मैं भी मजाक में बोल देती थी, नहीं मेरे लिए तो अलग से आता है और इनके लिए अलग से आता है, तो मैं वो। ओके। आई थिंक कोई नेटवर्क चैलेंज आ गया है। तो प्रियंका जी ने अभी तक की अपनी जर्नी में, मेरा तो ओके आ रहा है ना नेटवर्क? कहीं पता चले मेरा अटक गया और औरों का चलिए। हाँ, ओके मैम। तो प्रियंका जी, हाँ बता रहे हैं, आप कंटिन्यू करें। हाँ सर। और सर जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते थे फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, तो सब लोग सर डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलता था, सब उल्टा ही बोलते थे कि नहीं ऐसे नहीं, तुम इतनी पतली हो रही हो, क्या रीजन है। तो सर वो थोड़ा मुझे चुभता था, क्योंकि मुझे पता था वेट बढ़ रहा है, मुझे पता है ये उल्टा बोल रहे हैं। तो वो चीजें काफी चुभती थी सर। अभी कुछ बदलाव आया है लोगों के शब्दों में, उनके बोलने में? सर सब शॉक्ड हो जाते एक बार मुझे देख के। बिल्कुल सब लोग यही बोलते हैं कि तूने ऐसा क्या कर लिया, हमें भी बता दे। कई लोग पूछते हैं मुझे, कई तो पहचानते ही नहीं है मुझे सर। जैसे मैं काफी टाइम से मिलूं, मुझे कई लोग तो पहचानते ही नहीं कि अरे शालू ये क्या ये। तो थोड़ा वो बहुत अच्छा लगता है। यस। तो यानी कि नजरिए में बदलाव आपके परिणामों से आता है ना? जैसे आपके बिल्कुल। परिणाम होंगे वैसे बदलाव नजर आएंगे। और वो बदलाव अभी हमें तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। और बहुत ही शानदार ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। और ये जो बदलाव है ना, ये वो व्यक्ति महसूस कर पाता है जो कि आज का अफर्मेशन था। आज का अफर्मेशन प्रियंका जी ये था कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं या कुछ बड़ा काम करते हैं, तो वहां बाधाएं आती है, परिस्थितियां बिल्कुल आती है। और जो अंत तक प्रयास करते हैं, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। क्या ये अफर्मेशन आपके 6 महीने की जर्नी में कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो बाधाएं, वो परेशानियां, वो परिस्थितियां आपके साथ भी आई थी? सर, बिल्कुल सर, मेरा 77 kg पे आके वेट स्टक हो गया था, बिल्कुल ही नहीं गया था 15 से 20 दिन तक। तो थोड़ा माइंड अपसेट रहता था, फिर मैं सोचती चलो अब कुछ भी नहीं खाऊंगी। बट कमलेश भैया ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको नहीं खाकर आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर सकते। तो स्टक हो गया था, तो मेरे माइंड में यही चीज चलती थी कि आज हो गया, फिर मैं दूसरे दिन कभी इतनी अपसेट हो जाती थी, एक दिन तो मैं रोने ही लग गई कि मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा। तो फिर कमलेश भैया ने बताया कि आप सोचते ज्यादा हो ना, इसलिए भी वो चीज हो जाती है कि आप सोचो मत, उस चीज को नॉर्मल लेके चलो, तो अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगी। फिर धीरे धीरे मेरा फिर 15 डेज बाद में फिर मेरा फिर 10 दिन में ही फिर मेरे 3 से 4 किलो वेट गया था। यानी कि ये जो आपने बताया कि वेट स्टक होता है, ये तो लगभग से ऑलमोस्ट सभी के साथ ये प्लेटो जो हिट करता है हमारी बॉडी में, ये तो आना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे कोचेज हमारे साथ है इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालना है। तो आपके माध्यम से मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ ये आपका कितने किलोग्राम पे ऐसा हुआ था आपके साथ? 77 पे हुआ था सर। 77 पे कितना वजन कम कर चुके थे आप? तकरीबन 14 किलो, हाँ सर। है ना? 14 किलो पे आपकी बॉडी में प्लेटो आया, देन उसके बाद। और ये आपके माध्यम से मैसेज यही है कि ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है,
या होने वाला हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके वेट लॉस का ही एक पार्ट है। एक एक जर्नी में आने वाला एक स्टेशन है, जो कि लगभग से ऑलमोस्ट सभी के साथ आने वाला है या आ चुका होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। समाधान मिल जाएगा, आपके कोच आपके साथ है, वो डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें, जैसे उन्होंने बताया ना कमलेश जी ने, कि सोचना नहीं है ज्यादा। सोचेंगे तो वैसे ही हार्मोन डेवलप होने लग जाते हैं। चलिए, तो तो यहाँ पर आप ये बताएं कि प्रियंका जी, आपको ऐसे लोग नहीं मिले जो 6 महीने में उन्होंने ऐसा कहा हो ये क्या कर रही है, इनसे कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ? क्योंकि ऐसे मिलते हैं ना लोग, आपको भी मिले? बिल्कुल सर, हर दूसरे दिन मिलते हैं। हर दूसरे दिन मिले? बिल्कुल। सब यही कहते हैं क्या कर रही है, फिर से वेट गेन हो जाएगा, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। तो फिर मैं यही बोलती हूँ मैं कि पहले मैं हेल्थी थी तो कौन सी बीमारी मेरे नहीं होती। होती ना, एक बार करके तो देखू ना मैं। सर इससे बीमारी ठीक ही हुई है, कुछ हुआ कुछ भी नहीं। फिर बोलने वाले भी वो लोग ही रहते थे जो खुद बीमार रहते थे। तो फिर मैं मजाक कर लेती थी, आपने भी लिया क्या जो आप बीमार हो गए ऐसा। तो फिर वो लोग हंस के टाल देते थे उस बात को। बिल्कुल। तो सर ऐसा हर दूसरे दिन मुझे मिलते हैं। रिलेशन में भी सब लोग कहते हैं कि नहीं अब तो तुम बंद कर दो, तो बीमारी हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम्म। तो मुझे लगा अभी तक तो मेरी बीमारी ठीक हुई है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मेरी बीमारी होगी। तो सर इसलिए मैं उस चीज को उसी अकॉर्डिंग उनको बोलती हूँ कि वो भी बुरा नहीं माने, मेरी बात भी उनके सामने मैं अपनी बात रख सकूं सर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। आपने जो उनको जवाब देने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि सवाल का जवाब अगर हम जवाब से देते हैं तो वहां पर बहस शुरू होती है, और सवाल बिल्कुल। का जवाब अगर हम सवाल से देते हैं तो वहां पर एक कंक्लूजन आता है। जैसा प्रियंका मैम ने कहा कि आप तो नहीं कर रहे ये सब, आप तो नहीं ले रहे हैं, आपको क्यों बीमारी है? तो उन्होंने सवाल किया, इन्होंने भी सवाल कर दिया, फिर उन्होंने बोला, हंस के टाल दिया, यानी कि उनको अपना जवाब मिल गया। तो कभी कभी ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का जो दायित्व होता है ना, वो उस व्यक्ति पर खुद पर होता है जो वो काम कर रहा होता है। यानी कि आप जितने भी लोग फैमिली मेंबर्स अपनी हेल्थ जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत से नकारात्मक ताकतें आपको रोकेंगी। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं, जब मैं पुराने सीरियल्स देखता हूँ ना, रामायण या महाभारत टाइप में, तो नीचे ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ कर रहे होते हैं, है ना? और ऊपर से नकारात्मक ताकत की जो होती है ना, राक्षस दानव, वो उस यज्ञ को असफल करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। रक्त डाल देते थे, हड्डियां डाल देते थे, ताकि ये सफल ना हो ये यज्ञ, क्योंकि उनके लिए मुसीबत है। ऐसे ही क्या है, अपनी इस जर्नी में भी ऐसी नकारात्मक ताकतें हमें रोकेंगी। चाहे वो भले मन से कह रहे हो, चाहे दुर्भावना से कह रहे हो, मैटर वो नहीं है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है। और इसका लोगों को जवाब तब मिलेगा जब हम हमारा रिजल्ट ले चुके होंगे। यस और यस प्रियंका जी। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, खाने पीने में क्या पसंद है आपको? सर मुझे नमकीन बहुत पसंद है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं नमकीन नहीं खाती थी, सुबह शाम डेली मुझे चाहिए होता था। घर में खत्म भी होने वाली होती थी तो मैं एक दिन पहले ही कर देती थी मैं कि नमकीन लिया ना, खत्म होने वाली है। सो उसके बिना बिल्कुल खाना नहीं खाती थी मैं। मुझे मीठा शुरू से इतना पसंद नहीं है, तो मीठा मैं कम ही खाती थी, बट नमकीन की बहुत शौकीन थी सर। ओके, तो एक सवाल का जवाब आपने दे दिया कि जरूरी नहीं है मीठा खाने वालों का ही वजन बढ़ता है ना? चटपटा नमकीन खाने वालों का भी वजन बढ़ जाता है। यस। तो बाहर का भी कुछ चटपटा पसंद था आपको? हाँ सर, बाहर का तो बहुत पसंद था। कभी जैसे संडे होता था तो बोलती थी मैं चलो बाहर से कुछ ले आओ, कुछ कचौरी ले आओ, समोसे ले आओ। तो लगता था कि अपन को बस ये है कि टेस्ट चाहिए और कुछ भी नहीं। यस। तो वो थोड़ा पसंद था, मीठा पसंद नहीं था मुझे। तो आपकी पसंद को तो 6 महीने में आपके कोच ने बिल्कुल मार दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। नहीं सर, उनका भी है बट मैंने खुद से ही सब कुछ बंद कर दिया था सर, क्योंकि एक होता है ना कि अपना एक गोल है, उसके लिए अपन को सब चीज अवॉइड करके चलनी पड़ेगी। क्योंकि कोई अपन को सेशन लेता है तो उसमें सब चीज सिखाई जाती है कि अपनी बॉडी को कुछ भी अच्छा नहीं है इससे। बिल्कुल। यानी कि कितना अच्छा मैसेज दे रही है प्रियंका मैम की, सेशन लेते हैं तो मालूम चलता है क्या करना है क्या नहीं करना। अब सोचिए जो लोग सेशन नहीं लेते हैं उनका क्या होगा रे आगे, है ना? तो सेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिखाया यहीं जाएगा, मेंटेन भी यहीं से कर पाएंगे हम लोग अपनी सेहत को। तो ये सब चीजें आपने बताई, समस्याएं थी आपको, आपके कोच मिले, देन आपने यहाँ से अपना रिजल्ट लिया, लोगों के शब्दों में बदलाव आया,
और ये सब चीजें आपने की। तो ये करते करते, ये तो हो गई लोगों की बात। अब आप बताएं, पर्सनली एक महिला होने के नाते, और उस महिला में भी घरेलू महिला होने के नाते, आपको क्या ऐसा लगता है, आज आप क्या सोचते हैं 6 महीने बाद, कि क्या एक महिला होने के नाते आपके क्या विचार है सेहत को लेकर? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बाकी के हमारे जो मेंबर्स हैं, विशेषकर महिलाएं? सर होता क्या है, लेडीज कभी खुद के लिए पहले नहीं सोचती, पहले परिवार के लिए ही सोचती है कि अपन चलो किसी की तबीयत खराब होगी पहले उसके लिए कुछ भी कर लेगी वो, इनके लिए अपन ये कर लेते, कभी खुद के लिए कभी नहीं सोचती। मेरा यही है कि पहले आप खुद स्वस्थ रहोगे तभी आप सभी को सही रख पाओगे। तो इसके लिए कि अपनी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। सर इससे अच्छा ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है अपनी बॉडी को परफेक्ट करने के लिए। सर मेरी पूरी जर्नी में मेरे यही रहा, मैंने खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया। पहले मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, जो होता था वो खा लेती थी, चलो कुछ बच गया तो खा लिया, बच्चों ने कुछ छोड़ा तो खा लिया। ऐसे करते करते वो थोड़ा बचाने के चक्कर में खुद को ही बहुत लॉस हो रहा था सर। तो यही है लेडीज के लिए, मेरा यही है कि खुद पे पहले ध्यान दो, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे तो आप अपने बच्चों का और अपने परिवार का बहुत ध्यान रख पाओगे। बिल्कुल। और ये बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है कि हम स्वस्थ नहीं भी होंगे ना, तो भी काम तो हमें करना ही है, परिवार का ध्यान हमें रखना ही है, उनकी जरूरतों को पूरा करना ही है ना? लेकिन मान लीजिए उसी के ऊपर अगर मान लीजिए हम स्वस्थ होते, तो हम उन्हीं परिवार के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए हम और कितना अच्छा कर सकते थे, कितना पॉजिटिविटी के साथ कर सकते थे, कितनी एनर्जी के साथ कर सकते थे। ये मैसेज आप सभी फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं, विशेषकर महिलाओं को। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, पहला सुख, निरोगी काया सर। पहला सुख। निरोगी काया। यस। तो आपने इस दौरान जब आपकी जर्नी चालू थी, आपने कुछ वजन भी कम कर लिया होगा, पहले महीने में इतना, दूसरे महीने में इतना, ये सब करते करते क्या ड्यूरिंग द जर्नी, या फिर अभी आप कुछ लोगों की आपने मदद की है, या कुछ लोग आपके रिजल्ट को देख के इंस्पायर हुए हैं? बिल्कुल सर, मैंने 4 से 5 लोगों की मदद की है। क्या वही। बात है, एक बार क्लैपिंग करेंगे सभी प्रियंका मैम के लिए, 4 से 5 लोगों के जीवन में सेहत लाने का काम भी ये कर रहे हैं। यस। सर उन्होंने मेरा रिजल्ट देखकर ही मेरे पास आया है। एक तो मेरी फ्रेंड है ललिता, उन्होंने भी अभी काफी अच्छा रिजल्ट लिया है, 18 से 20 किलो वेट लॉस किया है अभी उन्होंने 3 से 4 महीने में। और पास में हमारी दीदी वगैरह है, कई लोगों की मैंने हेल्प की है, सिर्फ इसीलिए कि वो लोग काफी परेशान रहते थे। तो कुछ मुझे लगता था, मैं बोलती रहती थी, मैं दी आप भी कम कर लो, आप भी कम कर लो, वो जैसे ही जब मैंने स्टार्टिंग में किया था ना इग्नोर करने का काम, वो मुझे अभी इग्नोर ही करते रहे। फिर बाद में उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, उन्होंने देखा जब इसका डबल एक्सएल से एम पे ही आ सकती है साइज में, तो मैं क्यों नहीं आ सकती। तो अब उनका 1-2 दिन से थोड़ा माइंड हुआ, फिर मैंने अभी कल ही ज्वाइन करवाया है उन्हें। बिल्कुल, तो बहुत ऐसे मैंने बधाई चार हो, से पांच बहुत लोगों बहुत बधाई हो। तो आपने अब अपने रिजल्ट से, यानी कि होता है ना एक स्वभाव ये भी होता है मनुष्य का, कि हमने जो पाया है वो दूसरों को बांटे। अगर एक शिक्षक ये सोच ले कि पढ़ाई मैंने की है, पैसा मैंने लगाया है, रात भर जागकर मैंने मेहनत की है, तो आज मैं इस शिक्षा को दूसरे लोगों को क्यों दूं? तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो ये धरती रुक जाएगी, थम जाएगी, है ना? और अभी आप ये सोच ले कि यार मुझे क्या करना है, मैंने तो मेरी सेहत पाली ना, दुनिया जाए वो कुछ भी करे, है ना? लेकिन यहाँ आप रुके नहीं, यहाँ आपको लगा मैं कर सकती हूँ, तो मैं परेशान थी तो मेरे जैसे और भी कई लोग परेशान होंगे, वहां आपने लोगों की मदद करने का निर्णय किया, और आज आप 4 से 5 लोगों की मदद कर चुके हैं, है ना? तो बस यही है कंसेप्ट, यही है। अगर आप अपने कोच को धन्यवाद करना चाहते हैं, तो कोच हमेशा यही कहेंगे कि अगर आपको धन्यवाद करना है, तो फिर आप 2 लोगों की मदद कर दीजिए। तो सबसे बड़ा धन्यवाद वही होगा, क्योंकि उन लोगों को अभी नहीं पता कि दवाइयों, डॉक्टर और ये सब तामझाम करने के बाद भी अगर आपको सेहत नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब है आपको अपनी जीवन शैली और अपने भोजन को बदलना पड़ेगा। और उनको नहीं पता कि ये काम कौन लोग करवा सकते हैं, तो यहाँ हमें उनको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो काम प्रियंका जी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और लगभग पूरे ओवरऑल आपके अब तक के
रिजल्ट जिसमें आपका नंबर्स वाला रिजल्ट भी शामिल है 26 किलो, आपकी सेहत का रिजल्ट जो गंदी चर्बी बाहर करने की वजह से आपके शरीर में जो परिवर्तन आए हैं, लोगों के नजरिए में जो परिवर्तन आए हैं, उनके शब्दों में जो परिवर्तन आए हैं, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं पूरे क्लब परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार, आप जीवन भर आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, डॉक्टर और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करते रहे, जो कि दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम, थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला। और एक बुधवार आपके नाम और डिस्क्लेमर हमारा कंटिन्यू स्क्रीन पर आ रहा है कि ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोस, क्योर, ट्रीट या प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। ये केवल और केवल आपकी जीवन शैली और आपके भोजन के ऊपर काम करती है, जिससे जो भी आपको मेडिकल इश्यूज या आपके जो हेल्थ इश्यूज में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होता है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी एक बार प्रियंका मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर देंगे, एक बार तो फिजिकल वाली कर दे, बाद में फिर आप जो है रिएक्शन में जाकर रिएक्ट करें। हार्ट रिएक्शन हम दे सकते हैं मेरी तरफ से, इनकी सेहत के लिए हार्ट रिएक्शन जा चुका है। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने एक बुधवार अपने नाम किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये तभी संभव हो पाता है जब व्यक्ति ये सोच ले कि एक बुधवार को मैं भी इसी तरीके से अपनी पूरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए हमें रहना होता है हमारे कोचेस की और इस क्लब की गाइडेंस में। थैंक यू सो मच। और आज की स्टोरी जिन भी फैमिली मेंबर्स को अच्छी नहीं लगी, वो अपना हैंड रेस करेंगे। अच्छी नहीं लगी यानी कि सबको अच्छी लगी, है ना। अब वो लोग हैंड रेस करें जिनको अच्छी लगी। अब देखना इसमें इसमें है ना, बहुत से फैमिली मेंबर्स हैंड रेस नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या बात है, आज संख्या तेजी से थोड़ी बढ़ी है। आत्मा को झकझोरना पड़ता है ना थोड़ा सा। क्यों विभा जी, सही कह रहा हूं मैं, है ना। चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं विभा जी। यस, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, बहुत अच्छा। कुछ काफी सीखने को कुछ मिला। बिल्कुल सीखने को मिला। और बस यही रीजन है जो मैं इस कम्युनिटी में खुद आई हूँ, ज्वाइन किया। मुझे भी चन्नी जी ने काफी समय से मुझे फॉलो कर रहे थे, पर मैं ज्वाइन नहीं कर रही थी। फिर खुद को लगा कि नहीं, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। मेरा 81 पे था वेट जब मैंने ज्वाइन किया, तो बढ़ता ही जा रहा था। फिर मुझे खुद से लगा कि कई चीजें हैं जो दिक्कत देने लगी थी। पैरों में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, घुटनों में आ रही थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने ज्वाइन किया, और अभी हुआ है कुछ 3-4 किलो वेट कम हुआ है। कितना कितना समय हो गया आपको क्लब में विभा जी। 3 महीने हुए अभी। और आप अपनी तरीके से अपनी गति से कर रहे हैं। ओवरऑल ये बताएं आपको इंटरनली कैसा फील हो रहा है, नंबर्स की बात छोड़ अच्छा दें, हम अच्छा लग नंबर्स रहा में है। क्या हो रहा है उसको छोड़ें, आपको कैसा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है, खुद को ही हल्का महसूस होना शुरू हो गया है। चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप अपने जी। गोल तक, आपके हेल्थ गोल तक जरूर पहुंचेंगे, ये शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। थैंक यू सो मच। और यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं अंजलि सुमन जी, अंजलि सुमन जी आप भी अनम्यूट करें। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंजलि जी, कैसे हैं आप। बढ़िया बढ़िया। कितना समय हो गया आपको इस क्लब में। सर मुझे 2 महीने और 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए, 2 महीने 5-6 दिन। आज का सेशन आपके लिए कैसे स्पेशल था। सर एक्चुअली क्या, मैं रिलेट कर पा रही थी बहुत सारी चीजें, कि मेरा भी वेट स्टक हो गया था। मेरे भी कोच है ना, मतलब पहले मेरे को बोला था, मैंने सेशन भी 2 डेज लिया था डेमो, फिर मैंने छोड़ दिया था। तब मेरा 73 था। मैंने आफ्टर 2 मंथ्स मैंने वेट किया, मेरा 79+ था वजन। तब फिर मैम ने वापस बोला कि क्या हुआ, आपने सोचा कि वो टाइम टू टाइम अपडेट लेती थी। फिर मैंने फाइनली सोचा कि हाँ, मुझे ज्वाइन करना ही, मुझे कम करना ही है। अब मेरा 2 महीने में 9 किलो वेट लूज हुआ है। क्या बात है, 2 महीने में 9 किलो। और उस समय 79 पे कितने समय में गए थे आप। 79, 2 महीने में ही 6-7 किलो बढ़ गया था सर। तो यानी कि उससे भी देखा कम। कि इंतजार करने में वजन हमेशा बढ़ता है,
और अपने आप पे काम करने पे वजन हमेशा घटता है। ये फॉर्मूला आज सबको समझ में आ गया। कुछ दिन से वेट भी स्टक हो रखा था, फिर अभी 3-4 दिन से मेरी कोच ने, सर ने भी बताया, कुलदीप सर ने, कि डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह लेते रहो, आप हो जाएगा। फिर मेरा अब 3 दिन में 1 किलो कम हुआ है। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अब तो मैं कर लूंगी। इंटरनली हैप्पी है आप? यस सर, मैं इंटरनली, फिजिकली, मेंटली सब ओके हूँ, फिट। ओके है। और एक बुधवार आपके नाम करना चाहेंगी आप? यस सर, बिल्कुल, बहुत जल्दी करूंगी। बहुत जल्दी करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम। थैंक यू सो मच अंजलि जी। और हम आगे चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे। यस, मुझे नजर आ रहे हैं सुरेश कुमार जी है। सुरेश कुमार जी आप अनम्यूट करें। यस सुरेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सुरेश जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, बस बढ़िया सर। तो आज के सेशन से कुछ समझ में या कुछ सीखने को मिला? मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज। खूब अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। तो जी आपको सर। कितना समय हो गया इस क्लब में? 2 महीने, 10 10 एक रोज हो गया, 10 रोज हो कुछ गया। आपने परिणाम लिए हैं? जी सर। बताएं। 16-17 किलो वेट लॉस किया है सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सुरेश जी, आपको 17 किलो गंदी चर्बी आपने शरीर से बाहर की है। तो आज के सेशन में कुछ ऐसा आपको कोई ऐसी लाइन मिली हो जिससे आपको मदद मिली हो कि ये चीज बहुत अच्छी मुझे आज सीखने को मिली? सीखने को तो आज बढ़िया बढ़िया था सर आज। सब सीखने ही सीखने को था। जी सर। चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आप भी इसी तरीके से अपनी सेहत को एंजॉय करते रहें। और आगे हम बढ़ते हैं। ये शकुंतला जी से बात करते हैं। शकुंतला जी आप अनम्यूट करें। यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये शकुंतला जी, आज का ये जो बुधवार स्टोरी ऑफ द वीक है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बहुत में क्या अच्छा लगा? लगा कि जैसे मतलब कोशिश करते रहेंगे ना तो आ जाएंगे उस मुकाम के ऊपर। मुकाम पे आ जाएंगे आप, है ना? हार और नहीं माननी चाहिए। है जी, हार माननी नहीं चाहिए। हार नहीं माननी चाहिए। तो आप कितने समय से हार नहीं मान रहे हैं? कितना समय हो गया है आपको? 3 महीने, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए आपको? 3 महीने से आप हार नहीं मान रहे हैं, है ना? तो ये इसका क्या परिणाम रहा? क्या रिजल्ट मिला आपको 3 महीने में? 13 किलो वजन कम हो गया। क्या बात है, एक बार सभी फैमिली मेंबर क्लैपिंग करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, 13 किलो चर्बी आपने बाहर कर दी। तो इससे क्या परिवर्तन आए हैं आपके शरीर में? इसी परिवर्तन आया है कि जैसे ऊपर चढ़ जाती हूँ 3 मंजिल पे, पहले मैं जाती ही नहीं थी। 8-8 दिन हो जाते थे। किसी से भी बोल देती हूँ आप प्लीज जाओ, मैं जाती ही नहीं थी। और जैसे कभी व्रत में भी चांद देखने नहीं जाती थी, नीचे बाहर ही देखती थी। और अब तो ऊपर पहले ही चल जाती हूँ। अच्छा, तो ऊपर हाँ। चढ़ने उतरने का काम आप आसानी से कर पा रहे हैं? आसानी से कर लेती हूँ, नीचे बैठ जाती हूँ तो आराम से उठती हूँ फुर्ती से। और काम भी नहीं कर लेती तेरा। हूँ फुर्ती से। जी। तो एक एक बुधवार आप अपने नाम करना चाहेंगे? जरूर करूंगी। जरूर करेंगे। पहले मैं अपने पोते को गोदी में लेके खड़ी नहीं हो सकती थी। और अब मैं अपने पोते को खूब लाड करती हूँ गोदी में लेके, और रखती भी हूँ, घूमती हूँ उसको गोद में लेके। पहले नहीं लेके खड़ी हो पाती थी। यानी कि दादी का सुख अब आपको अब मिल रहा है 3 महीने से। हाँ, बढ़िया। चलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम भी चाहेंगे एक बुधवार आप भी अपने नाम करें, जहां हम आपको पूरा तसल्ली से सुनने वाले हैं। आधा घंटा बस आप ही आपसे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। और अगेन मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों की तरफ से, प्रियंका नामा जी का, जिन्होंने अपने 6 महीने की मेहनत और अपने माइंड सेट की वजह से, क्योंकि जब तक माइंड सेट नहीं होगा तो मेहनत तो हम कर ही नहीं सकते। और एक बार माइंड सेट हो गया ना, तो माइंड सेट का ही गेम है सारा। हमें लगता है कि हमारा एक्सरसाइज ऐसी है, हमारे कोच ऐसे हैं, हमारा वो ऐसा है, मेरा मेरा जीवन ऐसा है, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा वर्किंग ऐसा है, मैं फील्ड पे रहता हूँ। ये सब चीजें जो है ना अपनी जगह जीवन भर रहने वाली है, बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। हम इनको नहीं छोड़ पाएंगे।
जो ये कहते हैं मेरे बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे अभी बड़े होने में समय लगेगा, लेकिन जब 6-7 साल बीत जाएंगे, जैसे उन्होंने बताया 2 महीने में तो 7 किलो वजन बढ़ा लिया। अभी क्या कहा मैम ने, 2 महीने वेट किया, इग्नोर किया अपने कोच को, तो 7 किलो वजन बढ़ा लिया। अब जो महिलाएं ये कह रही है मेरे बच्चे छोटे हैं, अब बच्चों को बड़ा होने में लगभग 6-7 साल लगेगा, तो जब 2 महीने इज इक्वल टू 7 किलो, तो सोचे 7 साल इज इक्वल टू डैश 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 क्वेश्चन मार्क, इसको फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है जी। ओके, तो सेहत का कोई समय नहीं होता है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जो जिनके साथ अभी परिस्थितियां हैं, उनके बच्चे छोटे हैं, वो और भी फील्ड का काम रहता है, वो ये अपने आप से सवाल करे कि ये आपके साथ कब तक चलने वाला है। और अगर जवाब ये आए कि लंबे समय तक चलने वाला है, तो इसका मतलब है आपको लंबे समय तक अभी और ज्यादा अस्वस्थ रहना पड़ेगा, और अस्वस्थ रहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपनी जो फिटनेस को और ज्यादा खराब करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुरंत डिसीजन हमें लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेहत सही होगी तो ही हम आगे के काम कर पाएंगे। अभी आप देखो शकुंतला जी क्या कह रहे हैं कि पोते का सुख जो है, दादी जो अपने पोते को लाड लड़ाती है, ये सुख उनको कब मिल रहा है, जब 3 महीने से वो इस क्लब में आ रही है तब। ये छोटा मोटा परिणाम नहीं है। हो सकता है नंबर्स में किसी का वजन 8 किलो, 7 किलो, 5 किलो, 13 किलो, 25 किलो आ सकता है। नंबर्स डजंट मैटर, मैटर इज दैट कि आप इस क्लब में आकर इंटरनली कितने हैप्पी हो पा रहे हैं, ये होता है रिजल्ट। अगर जिसने अपने रिजल्ट को नंबर्स के आसपास दायरे में सीमित कर लिया ना, नंबर्स के दायरे में सीमित कर लिया, तो वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा अपने। वो 25 किलो भी वजन कम कर लेगा ना, तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन जिसने अपने इस क्लब में आने के बाद उसने ये तय किया कि जब से क्लब में आया हूं, मुझे बाकी के क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैटर ये करता है, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस मैटर करती है। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ और आज के इस अमेजिंग सेशन के साथ इस सेशन को हम विराम देते हैं कल तक के लिए। और आप सभी के प्रियंका मैम के लिए अगेन क्लैपिंग के साथ साथ, और अभी हम सभी एक प्यारा सा स्माइली पोज बनाएंगे, हैप्पी पोज बनाएंगे, क्योंकि हंसना सिखाने का काम भी ये क्लब करता है। हंसना भी सिखाया जाता है यहाँ। पहले दिन मुस्कुराना सिखाया जाता है, और धीरे धीरे फिर ताबड़तोड़ हंसना भी सिखाया जाता है। और सबसे प्यारी हंसी, बहुत ही शानदार, आशा देवी जी क्या बात है, क्या बात है। इधर मैं देख पा रहा हूँ नंदिनी जी, थोड़ी सी स्माइल को बढ़ाएं, सॉफ्टवेयर आपको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और इधर संजय सर, प्यारी सी स्माइल, हमारे चन्नी सर क्या बात है, विजय कुमारी जी थोड़ी सी स्माइल और बढ़ा लेंगे तो आपकी अटेंडेंस सॉफ्टवेयर कैप्चर कर लेगा। हनुमान जी शानदार स्माइल के साथ आपने सभी ने अपनी अटेंडेंस सबमिट करवा दी है। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगल हो। Thank you so much, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amazing story. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Bye bye.